मेरे प्यारे बच्चों, मैं विंध्याचल सर। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ 10 क्लास का ऑब्जेक्टिव। 10 क्लास का ऑब्जेक्टिव में हम लोग पढ़ रहे हैं पार्ट 5 और पार्ट 5 का पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 26 से। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 26 क्या बताता है कि एक एपी है जिसका पहला पद 34, दूसरा पद 32, तीसरा पद 30 और अंतिम पद 10 है और इसका योगफल निकालना है। बेटा जी अगर ऐसा प्रश्न हो तब सबसे पहले जरूरी है n निकालना, क्योंकि बिना n का योगफल नहीं निकाला जा सकता। तो इसमें n कितना होगा, तो n के लिए मैंने आपको ट्रिक बताया था कि n बराबर होता है an प्लस an माइनस a बटा में आपका d हो जाएगा और यहाँ पे प्लस 1 हो जाता है। यानी इस मेथड से आप हमेशा n निकाल सकते हैं। तो आपका अंतिम पद क्या है, यह है प्रथम पद और यह है अंतिम पद। आपका अंतिम पद 10 है और प्रथम पद आपका 34 है और d कितना होगा, तो 32 में से 34 को घटाएंगे तो हमारा d आ जाएगा -2 और यहाँ पे हो गया +1। बस एक लाइन में देखिए 34 में से 10 घटेगा तो माइनस आपका 24 होगा और यहाँ पे हो गया -2, माइनस कट गया और ये आ गया 12 और +1, 12 और 1 13। यानी आपको पता हो गया कि इस एपी में कुल कितने पद हैं, 13 पद हैं। अब हमें निकालना है योगफल। तो योगफल बराबर S13, आपका यहाँ पे हो गया S13 बराबर हो जाएगा 13/2। और एक बात जान लीजिए, जब पहला पद और अंतिम पद दिया हो तो आप लगा सकते हैं a प्लस an। तो इस तरह से 13/2 a का मान हमारा है 34 और an का मान है हमारा 10। 34 और 10 कितना हो जाएगा मेरे लाल, 34 और 10 हो जाएगा 44। 44 में 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 22 और इसका आंसर कितना आ जाएगा, तो 13 दूनी के 26, 13 दूनी के 26, 6 और 2 8 और 2, इसका आंसर आ गया 286। इस प्रकार से आपका आंसर हुआ। बेटा जी जब आप बना रहे हैं ऑब्जेक्टिव तो इस सूत्र को आपको बनाने लिखने की जरूरत नहीं है और इस सूत्र को भी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके ब्रेन में होना चाहिए, क्योंकि आपका और समय कम लगे। समझ में आया? ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के पास। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है मेरे लाल, क्वेश्चन नंबर 27 है एपी 4 7 10 13 ये प्रथम 25 पदों का योगफल क्या होगा। बेटा जी इसमें 25 पदों का योगफल पूछा है, यानी n पता है, तो आपको मालूम है S25 बराबर क्या होगा, तो आपका हो गया 25/2। बहुत सुंदर, यहाँ पे हो जाएगा 2a प्लस 24d, यानी इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। यस 25वां पद बराबर होगा 2a प्लस 24d। अब यहाँ से आप आइए और यहाँ पे आकर थोड़ा सा देख लीजिए, 2 a कितना है, a मतलब पहला पद कितना है, तो 4 है प्लस 24 और d। अब देखिए 7 और 4 है, इसको घटाइएगा तो 7 में से 4 घटेगा तो बचेगा कितना, 3 बचेगा, तो यह सिर्फ 3 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 25/2 हो गया और 4 दूनी के यहाँ पे 8 हो जाएगा और 4 12 के 2 हासिल लगाए, 3 दूनी के 6 और 1 7 72 हो गया और यहाँ पे 25/2 हो गया और 72 और 8 जो है 80 हो जाएगा। 80 में 2 से भाग कर दिए 40 हो गया, 40 से 25 100 और ये रहा 1000, यानी इसका आंसर हो जाएगा 1000। देखिए बेटा जी इतना आसानी से निकाला जा सकता है। देखिए अब तो एक बात सोचना है, एपी का जो ऑब्जेक्टिव होता है थोड़ा सा कहीं कहीं लॉन्ग भी होता है, तो उसको भी समझना होगा। मैं आपको बेसिक तौर पे भी समझा रहा हूं, आप चाहे तो इसे परीक्षा में लघुत्तरीय भी है तो आप इस तरह से बना सकते हैं, आपको पूरा में पूरा नंबर मिलेगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 के पास। क्वेश्चन नंबर 28 भी थोड़ा सा लॉन्ग ही है। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है, यदि किसी एपी का डी 5 है, एस 9 75 है, तो A9 क्या होगा। ठीक है, इस प्रश्न को हल करना है। चलिए S9 75 है तो S9 बराबर हो जाएगा 9/2 2a प्लस 8d जी। आपका S9 दिया हुआ है कितना, S9 दिया है 75 और ये 2 है तो 2 आ जाएगा गुणा में, 9 आ जाएगा भागा में, बराबर 2
ए हमें पता नहीं है प्लस 8 और डी हमें पता है, डी हमें पता है 5। तो हम यहाँ पे रख देंगे 5 गुणा में। अब हम यहाँ पे बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। 9 से 75 को घटाएंगे, ध्यान से देखिएगा। 3 के 9 और 25 तिहाई 75 हो जाएगा। 25 दूनी आपका यहाँ पे हो जाएगा 50 और इधर हो जाएगा 2a 50 बटा में 3 भी रहेगा, ये 3 2a प्लस 8 5 40। ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा। अब देखिएगा 50 बटा में 3 और वो 40 इधर आएगा -40 बराबर 2a। अतः यहाँ पे बनाएंगे हम, ये हो जाएगा 3, यह हो जाएगा 50 और ये बटा का घटाव हो रहा है 3 40 से 120 बराबर 2a। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसको घटाना है और घटाना है तो यहाँ पे 50 है और यहाँ पे -120 है। आप घटाइएगा तो जाते हैं कितना आएगा, घटाइएगा तो आएगा -70 बटा में 3 बराबर 2a। 2 से 70 कट जाएगा कितने बार में, 35 बार में। तो हमारे पास आ गया 35 बटा में 3 a बराबर। जी हाँ, हमारे पास a बराबर आ गया 35 बटा में -35 बटा में 3। लेकिन हमको निकालना है a9। a9 कितना होगा, a9 कितना होगा, तो a9 बराबर क्या होगा, a प्लस 8d, a का मान है -35 बटा में 3 और प्लस 8d का मान कितना है 5। अब आप देख लीजिए -35 बटा में 3 और 8 5 40, फिर बटा का जोड़ हो गया, यहाँ पे हो गया 3 -35 और प्लस 40 में 3 से गुणा करेंगे तो फिर 120। अब 120 में से 35 को घटाएंगे, 35 है मेरा या 35 है, 120 में से या 120 प्लस -35 घटाएंगे तो आपका आएगा -85/3, -85/3। बेटा जी -85/3 आएगा, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन 83 दिया है, यही सही है, लेकिन आपको यहाँ पे देना चाहिए 85/3, इससे निष्प्रिंट है। इस स्थिति में आपका ऑप्शन डी मानना होगा क्योंकि दिया नहीं है, अन्यथा 85/3 होगा। आगे क्वेश्चन से मिलते हैं, देखिए थोड़ा सा ध्यान से। अगला क्वेश्चन से मिलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अब देखिए यहां से बहुत ही छोटा छोटा सवाल आ गया, बहुत छोटा छोटा सवाल, बहुत छोटा, एक लाइन बनाने वाला सवाल आ गया। लिखा हुआ है आपका 6 से विभाजित होने वाले 40 धन पूर्णांकों का योगफल क्या होगा। अब यहां पे सोचिएगा, 6 से विभाज्य होने वाले 40 धन पूर्णांकों का योगफल क्या होगा। अब जिससे विभाज्य की बात कहा है ना बेटा, जिससे विभाज्य की बात कहा है ना बेटा, उसका मतलब जानते हो क्या होता है कि a भी वही रहेगा, d भी वही रहेगा। यानी 6 से विभाज्य कहा है तो a भी 6 रहेगा और d भी 6 रहेगा। 40 धन पूर्णांक बोला है ना, तो a 40 बराबर हो जाएगा 40/2, 40/2 2a प्लस 39d। देखिए मेरे लाल, आप ऐसे ही बना सकते हैं सीधे सीधे। तो यहाँ पे 40 से 2 कट गया तो हो गया 20 और आपको मालूम है a का मान कितना है 6, 6 दूनी के 12 और 39 6 का 6 से गुणा कर रहे हैं 9 6 54 के 4, हासिल लगा 5 6 3 18 19 20 21 22 23 और ये हो गया 234। अब बेटा आगे चलते हैं, यह 20 हो गया, इसको जोड़ लेते हैं, गुणे 4 और 2 6 3 और 1 4 2 3 1 4 और ये रहा 2। हम जोड़े ना बाबू, 2 और 4 6 1 और 3 4 2 के 2 गुणा कर रहे हैं तो 0 6 दूनी 12 के 2 हासिल लगा 1 4 दूनी 8 है 9 2 दूनी के 4 4 9 20 यानी 4920। एकदम आसानी से बनाना है बेटा, इसमें थोड़ा सा भी सोचना नहीं है, थोड़ा सा ध्यान लगाइए, आराम से बनाइए। क्वेश्चन नंबर आ गया आपका 30। क्वेश्चन नंबर 30 को देखिए ना बेटा, तेरी इतना अच्छा क्वेश्चन। इस एपी का एनवा पद 5n - 3 है,
तो दूसरा पद क्या होगा? बस कुछ नहीं बेटा, ऐसा प्रश्न दिया रहे तो सबसे आसान आंसर 5n-3 है, तो दूसरा पद क्या होगा? यानी n की जगह पे 2 रखना है, तो 5 × 2 -3 हो जाएगा, 5 दूनी के 10 -3 हो जाएगा, यानी 7। दूसरा पद कितना हो गया बेटा जी? तो 7 हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 31 बहुत ही आसान है। किसी एपी का, यहां पे देखो मेरे लाल, किसी एपी का एनवा पद दिया हुआ है, तो सर बनकर क्या होगा? तो एनवा पद है 4 - 7n, तो बेटा जी n का जो गुणांक होता है वही d कहलाता है, तो n का गुणांक कितना है? -7 है बेटा जी, यही आपका आंसर हो गया। इसका आंसर आएगा -7। अब हम क्वेश्चन नंबर 32 के पास चलते हैं। अब इस पेज में 3 ही क्वेश्चन है, 34 तक ही है। क्वेश्चन नंबर 32 के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? क्वेश्चन नंबर 32 है, एपी का पहला पद 8 है, एनवा पद 33 है, एन पदों का योगफल 123 है, तो एन ज्ञात करो। बेटा जी यह सवाल बहुत ही हल्का है, चलिए देखते हैं। आपको पता है यह सूत्र लगेगा, Sn = n/2 इंटू a + an, यही सूत्र लगेगा बेटा जी, क्योंकि एनवा पद दिया है और पहला पद भी दिया है, इसलिए यही सूत्र लगेगा। योगफल दिया है 123 n/2, a का मान दिया है कितना? a का मान दिया है 8 और an दिया है 33। अब देखते हैं मेरे लाल, यह तो यहां चलाएगा, 123 × 2 हो जाएगा बेटा, और यहां हो जाएगा n गुणे 8 और 33 को जोड़ेंगे तो 8 और 33 हो जाएगा 41 हो जाएगा। अब देखो बेटा जी, अब n बराबर 41 से 100 कटा लिया जाए, 41 से कट जाएगा, 41 से कटेगा 3 बार में, 41 से कट जाएगा कितने बार में? 3 बार में, तो 3 दूनी के 6, n बराबर कितना आ गया बेटा? 6 आ गया, ए रहा n बराबर 6। अगले क्वेश्चन चलते हैं, मेरे लाल। अगला क्वेश्चन एकदम आसान, क्वेश्चन नंबर 33। यदि एपी का एनवा पद 4n-5 है, तो प्रथम 25 पदों का योगफल क्या होगा? बेटा जी बहुत ही सुंदर सवाल है, कि 25 पदों का योग कितना होगा। तो बेटा जी आप चाहें तो इस गणित को बहुत आसानी से बना सकते हैं। 4n-5 दिया है और इसने कहा कि 25 पदों का योग क्या होगा। इसने योगफल पूछा है, आपका 25 पदों का योगफल पूछा है इसमें, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। इसमें n बराबर 1 रख लीजिए एक बार, तो 1 रखिएगा तो 4 × 1 - 5, तो कितना आ जाएगा? 4 × 1 = 4, 4 में से 5 घटेगा तो -1, और एक बार इसमें 25 रख लीजिए, 25, तो 25 चौके 100, समझ रहे हैं ना? 25 चौके 100, 100 में से 5 गया तो 95। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि आपका पहला पद भी मिल गया और अंतिम पद भी मिल गया। तो पहला पद और अंतिम पद जब मिल जाएगा तब आपको बताना है 25 पदों का योगफल। तो S25 बराबर क्या होगा? 25/2, और यहां पे हो जाएगा a प्लस an। जी हाँ, जब हमको a और an मालूम रहेगा तो 25/2 कर दीजिए, और a का मान कितना है? तो -1, और an का मान कितना है? 95, और 95 में से 1 घटाइएगा, 95 में से 1 घटाइएगा तो हो जाएगा 94, 94 कटा लीजिए तो 4 दूनी के 8 हो गया बेटा, 4 दूनी के 8 हो गया, और यहां बचा 1 14, और ये हो गया 7 बार में। तो 25 और आपको 25 और 47 में क्या करना है? गुणा करना है, तो आएगा 1175। गुणा करिए कितना आएगा? 1175, ऑप्शन सी। आराम से बनाइए, आराम से बेटा। अब हम आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और इसे आपको, ये लास्ट क्वेश्चन है इस पेज का, इसे आपको ध्यान से बनाना होगा, क्योंकि इसके बाद यह जो क्वेश्चन है यह आपको द्विघात समीकरण से क्वेश्चन है, मानो तो। देखिए कैसे द्विघात समीकरण से क्वेश्चन है।
चलिए, किसी एपी का 54, 51, 48, 45 के कितने पदों का योग 513 होगा? चलिए, इस गणित में हमें पता है Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यही सूत्र लगेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें पद की संख्या पता नहीं है। तो यह हमारा पहला पद हुआ और इसको घटाने से हमको मिल जाएगा डी। चलते हैं, 513 हमारा ये दिया हुआ है, ये बटा में 2 है, यहाँ पे गुणा में आ जाएगा, यहाँ n हो जाएगा या 2 हो जाएगा। आपका पहला पद है 54, तो यहाँ पे 54 हो जाएगा, सही है, प्लस n-1 और d कितना होगा? थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 51 में से 54 घटाइएगा, यह छोटा है और यह बड़ा है, तो 51 में से 54 घटाइएगा तो आएगा -3। जी हाँ, -3 हो जाएगा। क्या? डी आपका -3 हो गया। अब हम इसको बना रहे हैं 3 दूनी के 6, 2 एका 2 और 5 दूनी के 10, यानी 1026 हो गया। और यहाँ पे n और 54 दूनी होता है 108 और -n, तो -3n कर लीजिए और माइनस माइनस प्लस 3 कर लीजिए। तो यहां पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, 10 26 और यहाँ पे ध्यान देंगे n और यहाँ पे 108 में 3 को जोड़ेंगे तो 111 हो जाएगा, -3n। अब इस n से इसमें गुणा कर लिया जाए तो 10 26 111n और इस n से इस 3n में गुणा हुआ था 3n स्क्वायर। इसमें ध्यान से देखिए, सब में 3 है, 3 से इस सब कट जाए, कटा लीजिए 3 से, तो 3 से जब नहीं कटाइएगा तो ये बचेगा खाली n स्क्वायर। 3 से कटाइएगा तो तितरी के 9, 2 21, सब तिरी के 21, 37n और इसको कटाइएगा 3 से, तितरी के 9, 1 12, 3 चौक के 12 और 3 दूनी के 6, यानी 342 आ जाएगा। अब हम इसको सजा लेंगे। बेटा जी हम लोग बना रहे हैं, बोला ना कि यह द्विघात समीकरण है, देखिए द्विघात समीकरण बना मध्यपदी गुणनखंड से। अब यह n स्क्वायर इधर आ गया, प्लस में हो गया, 37n इधर आ गया बराबर दूसरे पक्ष में, तो -37n हो गया। और ये तो पहले से ही इस पक्ष में विद्यमान था, इसे इसके चिन्ह में कोई बदलाव नहीं हुआ और ये 342 ही रह गया बराबर 0। अब 342 को तोड़ेंगे, अब इसे ऐसे दो भाग में तोड़िए कि जोड़ने पर 37 आ जाए। तो बेटा जी इसका हो जाएगा 19n और हो जाएगा फिर 18n और 18 और 19n को जोड़िएगा तो 37n हो जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा बेटा जी 342 बराबर 0। अब ये दो ठो एक साथ, दो ठो एक साथ। बेटा जी यहाँ पे आप n कॉमन ले लिए, तो n कॉमन ले लिए तो बच गया n -19। यहाँ पे बेटा जी 18 कॉमन ले लिए तो ये -18 कॉमन ले लिए तो ये हो गया n -19 बराबर 0। आपके पास दो पद आके मिल गए, क्या क्या मिले थोड़ा सा देख लीजिए ध्यान से। एक मिल गया n -19 और एक मिल गया n -18 बराबर 0। ध्यान दीजिएगा, यह n -19, अब इसका शून्य निकाल रहे हैं, n -19 बराबर 0 और यहाँ पे हो जाएगा n -18 बराबर 0। इस तरह से n का मान आ गया 18 और यहाँ पे n का मान आ गया आपका 19। n के दोनों मान सही हैं, n के दोनों मान सही है क्योंकि n प्राकृत संख्या होता है, n के दोनों मान सही है, अतः हमारा आंसर हो गया आपका ऑप्शन डी, क्योंकि ऑप्शन डी में लिखा हुआ है 18 और 19 दोनों, तो इसका आंसर हो गया 18 और 19 दोनों। चलिए अब अगला क्वेश्चन से चलिए। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 35 है, अनुक्रम an बराबर 2n + 3 के प्रथम 4 पद लिखिए। बाबू यह प्रश्न बहुत ही हल्का है और इसे तुरंत बनाया जा सकता है। अगर ऐसा प्रश्न बोलता है कि 4 पद निकालना है तो बस यहाँ पे n का मान रखिए, n का मान पहले रखिए 1, तो 1 रखते ही तो 1 और 2 से गुणा हो तो 2 हो गया, 2 और 3 यानी 5, पहला पद 5 आ गया, तो पहला पद 5। उसके बाद इसमें d कितना है, ध्यान से देखिए, n का गुणांक है 2 और तो d हमारा है 2, तो d हमारा 2 हो गया, तो पहला पद अगर 5 है तो दूसरा हो जाएगा 7, दूसरा हो जाएगा 7 और 7 आया दूसरा, तो दूसरा में 2 जोड़िएगा तो 9, 9 में फिर 2 जोड़िएगा तो 11। ओ हो, यानी आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, क्योंकि यही आपके वे 4 पद हैं जो इस अंतिम पद से या इस अनुक्रम से प्राप्त होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। 8 के प्रथम
15 गुणजों का योग। बेटा जी अभी कुछ देर पहले प्रश्न पढ़े थे उसमें 6 के था और यहाँ पे कितने का है, 8 का है। तो सिंपल सी बात है, a बराबर भी 8 होगा और b बराबर भी 8 होगा। कितने पदों का योग बोला है, 15 पदों का योग बोला है। तो आप चाहें तो इस नियम से 15 पद का भी निकाल सकते हैं आसानी से, क्योंकि आपको पता है कि 8 से है तो 8 गुणे 15 करें तो 120, यानी a 15 बराबर आ जाएगा 120। क्योंकि पहाड़ा आसान था इसलिए आसानी से गुणा कर लिया गया, क्योंकि आसान ही ना बनाना है बेटा। तो हो गया। अब हमको निकालना है s15, तो s15 बराबर क्या होगा, 15/2 और a प्लस an। an मतलब यहाँ पे 15, यहाँ पे 15 रख दीजिए, यहाँ पे 15/2 हो जाएगा और आपका a हो गया 8 और यह हो गया 120। अब इसको जोड़ लीजिए, 15/2 और 20 और 8 128, 128 को तोड़ लीजिए, 6 64 और 15 और 64 में गुणा करिएगा तो आपका आएगा 960। यह रहा आपका आंसर। एकदम सिंपल। अगला क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 इतना आसान है कि पूछो मत। 137 है, किसी एपी के पहले और तीसरे पदों का योगफल उस एपी के दूसरे पद के कितने गुना के बराबर होता है। तो एकदम सिंपल सा उत्तर है, 2 गुना के बराबर होता है। हो गया, 2 गुना के बराबर होता है। अब अगला क्वेश्चन 38, 1 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करने के लिए केवल 10 वर्ष की अवस्था में किस प्रसिद्ध गणितज्ञ को दिया गया था। किससे कहा गया कि भाई तुम योगफल निकालो 100 तक का, तो उसका नाम था गॉस। गॉस को दिया गया था 10 वर्ष की अवस्था में ही, भाई इसको निकाल के दिखाओ, और इन्होंने निकाल के दिखाया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 39। एपी दिया हुआ है का अंत पद से चौथा पद, अंत पद से चौथा पद कहेगा बेटा जी अंत पद से चौथा पद कह रहा है। थोड़ा सा ध्यान लगाइए, पढ़ना जरूरी है, पढ़ना जरूरी है, पढ़ना जरूरी है। तो अंत पद से कौन सा पद, चौथा पद। अंत पद से कोई पद निकालना हो तो इसका होता है अंतिम पद माइनस n-1 इंटू डी, सब वही रहेगा। आप भी अब समझ सकते हैं ना कि जब देखिए प्रथम पद से दूसरे तीसरे पद में जा रहे हैं तो आगे की ओर जा रहे हैं, इसलिए प्लस लगता है। और आप यहाँ पे अंतिम पद से आ रहे हैं तो भाई माइनस लगेगा ना। ऊंचाई पे जाने के बाद नीचे की ओर आ रहे हैं तो माइनस लगता है बेटा, इसलिए सूत्र माइनस हो जाएगा। तो अंतिम पद कितना है, 49 है, तो यहाँ पे 49 हो जाएगा। 49 माइनस कौन सा पद, तो चौथा पद बोला है, तो 4-1 हो जाएगा। अब b कितना होगा मेरे लाल, तो 8 में से 11 को घटाएंगे तो -8 है और -11 है, इसमें से घटाएंगे तो आएगा 3। क्या आएगा, 3। यह 3 हो गया, यह 49 हो गया माइनस 4 में से गया 3 और 3 में 3 से गुणा हो 3 के 9, 49 में से 9 गया बाबू, ये रहा 40, ये रहा अपना आंसर। हो गया। अगला क्वेश्चन से मिलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, किसी अनुक्रम का nवां पद इस प्रकार है कि आपके सामने nवां पद दिया हुआ है, देख लीजिए ध्यान से मेरे लाल, क्या दिया हुआ है nवां पद, an बराबर दिया हुआ है आपका -1 के पावर n-1 इंटू n के पावर 3। बेटा जी यहाँ पे देखना है, बहुत ही इजी सवाल है। आपको बताना है कि इसके अनुक्रम का 9वां पद क्या होगा। यानी यहाँ पे n के जगह पे क्या रखना है, 9 रखना है, बस हो गया। -1 9-1 इंटू मैंने गुणा 9 के पावर 3। बेटा जी -1 9 में से गया 8 और यहाँ पे 9 का क्यू करेंगे तो 729, रट जाएगी। 9 का क्यू होने का मतलब 729। अब देखिए -1 का घात 8 है, तो देखिए -1 का घात यहाँ पे याद कर लीजिए सम है, -1 का घात सम है तो रिजल्ट 1 होगा। और -1 का घात यदि विषम है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे घात पे विषम संख्या है तो उसका रिजल्ट -1 होगा। तो यहाँ पे 8 सम संख्या है इसलिए रिजल्ट 1 होगा।
और 1 और 729 में गुणा होगा तो आपका हो जाएगा 729, यानी इसका आंसर हो गया 729। एकदम आसानी से आपको बनाना है, थोड़ा सा भी घबराना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 को देखा जाए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है आपके लिए। यदि एपी का 17वां पद 10वें पद से 14 अधिक है तो सर अंतर क्या होगा? 17वां जो पद है 10वें पद से 14 अधिक है, तो बस 17वां पद हो जाएगा a प्लस 16d माइनस 10वां पद हो जाएगा a प्लस 9d। यह कितना बड़ा है बेटा जी? तो 14 बड़ा है, तो इधर लिख दीजिए 14, क्योंकि बड़ा में से छोटा को घटाने पर जितना वो बड़ा रहता है उतना ही उत्तर आता है। सिंपल। यह हो गया a प्लस 16d और माइनस हो गया a प्लस माइनस माइनस 9d बराबर 14। a माइनस में है, प्लस में है, खत्म हो जाएगा। 16 गो d में से 9 गो d घटेगा तो 7d और इधर हो जाएगा 14। 7 दूनी के 14, यानी d बराबर 2 आ गया आंसर। अगला क्वेश्चन से मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है? किसी एपी के पहले और तीसरे पदों का योगफल उस एपी के दूसरे पदों के कितने गुने के बराबर होता है? अभी अभी बताया है 2 गुने के बराबर होता है। उत्तर क्वेश्चन नंबर 43, एक समानांतर श्रेणी के L 25, L 28, A 144 और कुल पद 9 है, तो A ज्ञात करें। बस इसके लिए क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? Sn बराबर n by 2 A प्लस L। यस, Sn कितना है? तो Sn आपका है 144 बराबर n है 9, 9 बटा में 2, A नहीं पता है और L है 28। अब देखिए 2 आ जाएगा इधर, तो 144 गुणे 2 बटा में 9, तो 16 9 44 इधर हो गया और इधर हो गया a प्लस 28। 16 दूनी के 32 बराबर a प्लस 28। बेटा जी a बराबर कितना हो जाएगा? 32, 28 इधर आएगा तो माइनस 28, a बराबर 4। तो आपको पूछा गया था कि a का मान कितना होगा, तो a का मान 4 होगा। अगले क्वेश्चन से मिलते हैं। क्वेश्चन 44। क्वेश्चन 44 में लाल क्या है? इसमें 2 क्वेश्चन बचा हुआ है। क्वेश्चन 44 है n पद वाले समानांतर श्रेणी का योग। अरे वाह, क्या क्वेश्चन है, दिया हुआ है। तो पांचवा पद क्या होगा? बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। पांचवा पद निकालना है, कोई भी पद निकालना हो, आप टेंशन ना लें। योगफल का सूत्र दिया है, ध्यान रखिएगा, योग का दिया है। तो जब योग का दिया होगा और कोई भी पद निकालना होगा तो इसी चीज को 2 बार लिख देंगे। और कौन सा पद निकालना है? पांचवा निकालना है। पांचवा निकालना जब है तो यहाँ पे n के जगह पे 5 रखाएगा और यहाँ पे n के जगह पे 4 रखाएगा। जितना बोलेगा उससे इसमें 1 कम रहेगा। तो 5 बोला है तो 25 माइनस 5 दूनी के 5 रखाया ना, यहाँ पे 5 रखा है तो 25 हो गया, यहाँ पे 5 रखा है तो 5 दूनी के 10 हो गया। यहाँ पे चलते हैं हम, यहाँ पे 4 रखा है तो चचो के 16 हो गया और यहाँ पे 4 रखा है 4 दूनी के 8 हो गया। अब देखिए 25 में से 10 घटेगा तो हो जाएगा 15 और 16 में से 8 घटेगा तो हो जाएगा 8 और 15 में से 8 घटेगा तो हो जाएगा 7 और यह रहा आपका आंसर 7 हो गया बेटा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 45 क्या है? 4/5 x 2 किसी समानांतर श्रेणी क्रमागत 3 पद है तो x का मान निकालें। बेटा जी क्रमागत पद रहेगा तो मध्य पद बराबर मध्य पद गुणे 2 कर लीजिए और पहला पद है 4/5 और तीसरा पद है 2, इनको जोड़ लीजिए। यस, पहले पद और तीसरे पद को जोड़ लीजिए और मध्य पद में 2 से गुणा कर दीजिए। आपका यह बराबर होता है, यह नियम है कि प्रथम पद और तीसरे पदों का योगफल मध्य पद के 2 गुने के बराबर होता है। बिल्कुल सही जवाब। और यहाँ पे इसको बटा कर जोड़ कर लीजिए। 5 दूनी के 10 और 4 14, 5 दूनी के 10 और 4 14 और यहाँ पे हो गया 2x।
2 ने 14 कटा दिया कितने बार में? 7 बार में। x बराबर आ गया 7/5, यानी इसका आंसर हो गया 7/5। आप लोग क्वेश्चन कितने तक बना लिए? 45 तक। 45 का आंसर कितना आ गया बाबू? 7/5। अब हम चलते हैं अगला क्वेश्चन के पास। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? रुक दीजिए। तो हम मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 से। और क्वेश्चन नंबर 46 क्या है कि समानांतर श्रेणी है, इसके 15वां पद क्या होगा? बस 15वां पद पूछा गया है, तो 15वां पद पूछा गया तो आपको समय लेना ही नहीं है। 15वां पद मतलब क्या हो गया? a15 बराबर a प्लस 14d। बस a आपका पहला पद कितना है? 3 है, प्लस 14, d कितना होगा? 8 में 3 घटाएंगे तो 5 हो गया। 3 प्लस 14 5 है 70, और 70 और 3 73। ये रहा आपका आंसर। देखिए कितना हल्का होता है। मैंने बोला ना लंबाई बहुत छोटा हो जाएगा, आप टेंशन न लें, आराम से बनाइए। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 क्या है? समानांतर श्रेणी, फिर से वही बात है, और फिर से यहाँ पे पूछ दिया है 10वां पद बराबर, तो a10 बराबर वही a प्लस 9d। अब यहाँ पे ले लीजिए a है -40, तो -40 हो गया प्लस 9, और d है कितना? -15 में से -40 हटाइएगा तो आपका आ जाएगा 25। कितना आ गया? 25। यहाँ पे 40 हो गया, और 25 नवा होता है, आप जान लीजिए, एक यानी 225, और 225 को 40 में से घटा लीजिए, 225 में से 40 को घटा लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 185 आंसर। 185 आंसर। बस एकदम एक लाइन में बेटा आप इसको देख लीजिए, बना लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 48 के पास। क्वेश्चन नंबर 48 बहुत ही आसान है क्वेश्चन, देखिएगा थोड़ा सा। प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग क्या होगा? प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग क्या है? ऐसा प्रश्न कभी भी कर दे, क्योंकि इसमें लगातार है। लगातार धन मतलब धनात्मक पूर्णांक बेटा जी, तो लगातार धनात्मक पूर्णांक का योग पूछा गया है, तो कितना होगा बेटा जी? इसका रूल होता है n × n + 1/2। बस हो गया। तो आपके कहां तक पूछा है? 1000, तो n हो गया आपका 1000, और 1 जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 1001/2। इससे 1000 कट गया 500 बार में, और इससे गुणा कीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 500 500। जी हाँ, हो गया आंसर बेटा जी, एक लाइन में आंसर बेटा जी हो गया। गुणा किए, हो गया। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 बहुत ही हल्का है बेटा, बहुत ही हल्का है क्वेश्चन नंबर 49। इसमें बोला है 18 पदों का मान क्या होगा? तो बेटा जी बस वही a18 बराबर a + 17d, a + 17d। a कितना है? तो a आपका 1 है, प्लस 17, और d कितना है बेटा जी? तो 4 में से 1 को घटाएंगे तो 3, d 3 है, तो 1 और 17 × 51, और 51 और 1 52 हो गया आपका आंसर। हो गया बेटा, हो गया। अगला क्वेश्चन मिलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए क्या है? किसी एपी का सर्वंतर होता है, तो बेटा जी याद रखिए, किसी एपी का सर्वंतर क्या होता है? आप पढ़े हैं क्लास में, किसी एपी का सर्वंतर धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है, और जीरो भी होता है, यानी तीनों होता है। तो इसने कहा है केवल धनात्मक, तो केवल धनात्मक नहीं होगा, केवल ऋणात्मक तो केवल ऋणात्मक भी नहीं होगा, केवल शून्य तो केवल शून्य भी नहीं होगा। तीनों कथन असत्य है, तो हाँ तीनों कथन असत्य है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। जिस एपी का कोई अंतिम पद न हो उसे क्या कहते हैं? यानी एपी का अंतिम पद न हो, यानी उसका लास्ट वाला पद न हो, तो बेटा उसे कहते हैं अपरिमित। जिसमें लास्ट वाला पद है उसे कहते हैं परिमित। जैसे यहाँ पे 3 5 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे आपका मान लेते हैं कुछ संख्या है, यहाँ पे है दिया हुआ है, तो यहाँ पे जब दिया हुआ है यानी इसका अंतिम पद है, तो यह हो जाएगा परिमित, और अंतिम पद नहीं है तो यह हो जाएगा, मान लेते हैं यहाँ पे 9 है, मान लेते हैं 9 है, तो यह कहलाएगा परिमित, और यह नहीं होता बेटा तो यह कहलाता अपरिमित। समझ में आया? चलिए, तो इसे कहेंगे आप अपरिमित एपी, क्योंकि इसका अंतिम पद नहीं है। इस क्वेश्चन में देखेंगे
इसमें पूछा गया कि डी क्या होगा, तो बेटा जी इस एपी का डी मतलब सरवंतर क्या होगा, तो बस इसको घटा लीजिए। तो -1 में से -5 घटेगा तो आपका आ जाएगा 4। -1 में से -5 घटेगा। जी हाँ, d बराबर क्या होता है, a2 - a1, तो आपका a2 हो गया -1 और माइनस a1 हो गया -5, तो माइनस में +5 हो जाएगा, तो 5 में से घटे तो क्या आएगा बेटा, 4 आएगा। बस 53 क्वेश्चन देखते हैं, एकदम आसान। इसमें बोला गया है 53 क्वेश्चन में, देखिए क्या बोला गया है, देखिए थोड़ा सा देखिए, मजेदार क्वेश्चन से वेट हो रहा है बाबू, सारा क्वेश्चन मजेदार। 53 एपी, यह एपी है का प्रथम पद, तो बेटा जी एपी का प्रथम पद क्या होगा, बस यही तो होगा, यही तो पहले है, यही होगा। क्या नाम है भाई, 0.6। किसी एपी का 6th एवं 12th पद क्रमशः 13 और 25 है, इसका 20वां पद क्या होगा, बेटा जी इस प्रश्न में 6वां पद, तो a + 5d बराबर कितना है, 13 है, और अगला है a + 12 पर, तो 12 है तो 11d बराबर है 25। बेटा जी इसमें a और d का मान निकालिए, घटा लीजिए, कट गया, ये कट गया, और यहाँ पे हो जाएगा, ये भी चिन्ह बदलेगा, यहाँ पे हो जाएगा -6d और यहाँ पे हो जाएगा -12, -5 कट गया, 6 से कट गया, 12 दो बार में, d बराबर आ गया 2। तो समीकरण 1 में आप तो समझते ही हैं, d का मान रखने पर तो a + 5 d बराबर 13 होता है ना बेटा, तो a + 5 d का मान है आपका 2 बराबर 13, a + 10 बराबर 13, यानी a बराबर 13 - 10, a बराबर 3। तो आपको a भी मिल गया और d भी मिल गया, और a और d मिल गया, तो पूछा है 20वां पद, तो a 20 बराबर क्या होता है, a + 19d, a का मान आपका कितना है 3 और 19, और d का मान कितना है 2, तो ये हो जाएगा 3 और 19 दूनी के 38, 38 और 3 41, ये रहा आपका आंसर, हो गया। अगला क्वेश्चन मिलते हैं, ये भी अभी आपको हम बताए हैं क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को अभी समझाए हैं, देखिए ध्यान से। एपी, यह एपी है, इसका अंतिम पद 184 है कि अंत से 8वां पद ज्ञात करें। अंत से 8वां पद, तो सूत्र मालूम है कि n-1 × d मालूम है आपको, तो आपका अंतिम पद है 184 माइनस n कितना है 8वां पद, तो 8 - 1 और d कितना हो गया, यहीं से घटा लीजिए, 10 में से 7 गया तो ये हो गया 3, तो 184 हो गया, -8 में से गया 7, 70 के हो गया 21, अब घटा लीजिए, 4 में से गया 3 और 8 में से 2 गया 6, 163। आपका आंसर हो गया C 163। देखिए कितना हल्का होता है बेटा जी, परेशान नहीं होना है, आराम से बनाना है। क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 है, एपी का पहला पद a सर्वंतर 3 हो तो 8वां पद क्या होगा, 8वां पद a 8 बराबर होगा a + 7d, a + 7d, आपका a कितना है 2 है, 7 और d कितना है 3 है, 3 है, तो ये हो जाएगा 2 7 के 21 और 21 2 कितना होता है बेटा जी 23। ये रहा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन मिलते हैं, बहुत दो ठो क्वेश्चन है बेटा, बहुत और 2 ठो, बहुत टाइम लिया। अब आइए, अब देखिएगा इतना हल्का सवाल से मिलिए, लिखा हुआ है यदि एक एपी का nवां पद अर्थात an बराबर -1 के घात n है तो इसका तीसरा पद निकालिए। बस वो तो गया, an बराबर क्या दिया है बेटा जी -1 के घात n है, यही ना है, आपको निकालना है तीसरा पद। तो भैया जी यहाँ पे n जहां है 3 लगा देंगे, यहाँ पे 3 हो गया। अब आपको अभी भी बताया हूं कि -1 का घात कितना है 3 एक विषम संख्या है, तो विषम संख्या तो जड़ क्या होगा, इसका जड़ होगा -1। विषम होने पर वही -1 हो जाता है और सम होने पर खाली 1 हो जाता है, तो आपका आंसर हो गया -1d। अब इस क्वेश्चन से मिलिए, किसी एपी का, यहाँ पे ध्यान से सुनना है बेटा, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन। किसी एपी का pवां पद q है और qवां पद p है, तो आप निकालिए। इस रूल को ध्यान से देखिएगा, आपके 3 पद हो गए a b c, देख रहे हैं,
ए का मान यानी मान ए का मान बी आ गया और बी का मान ए आ गया, यानी समझ रहे हैं, पहला पद ए है, दूसरा पद बी है, तीसरा पद सी है, ए का मान बी है, बी का मान ए है। तो अगर आपसे कोई सी का मान पूछेगा तो समझ लीजिए इन दोनों को जोड़ लीजिए, ए प्लस बी, और सी वाले को घटा लीजिए, हो गया आंसर। इतना छोटा आंसर होता है, बस हो गया आंसर। उसी तरह से इस गणित में क्या दिया गया बेटा, इस गणित में क्या दिया गया है, तो इस गणित में दिया गया है एक पद, पहला पद एक पी है, एक पद पी है, एक पद P है, एक पद Q है और एक पद R है, तीन ठो पद है, P Q R है। अब यहां पे समझेंगे, P का रिजल्ट दिया है Q, Q का रिजल्ट दिया है P, अब आपसे पूछा है R का रिजल्ट क्या होगा, तो आप तो समझ गए ना, P प्लस Q माइनस R, यह रहा आपका आंसर, हो गया। अब यह आपका 59, अभी अभी हम लोग पढ़े हैं 54, 51, 48 के पदों की संख्या क्या है जिनका योग 513 है। तो मैंने अभी अभी इसका निकाला है, इसमें पदों का संख्या n बराबर आया था 18 भी और n बराबर आया था 19 भी। क्वेश्चन पीछे वाले क्वेश्चन में बनाया गया है, क्वेश्चन नंबर 34 में, तो n बराबर 18 और n बराबर 19 दोनों आया था। तो a 18 है, b 19 है और c में बोला है a और b दोनों, तो इसका आंसर होगा a और b दोनों। इसको हल करिएगा ना द्विघात समीकरण नियम से, तो आपका n का मान निकलेगा 18 और 19 दोनों, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा a और b दोनों। इस तरह से हम लोग का पाठ 5 समाप्त हुआ। कल से पढ़ेंगे हम लोग 6 पाठ।